नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कि अगर सपने आप देखते हैं और उनको पूरा करना चाहते हैं तो उसके लिए लगन और मेहनत तो चाहिए, लेकिन उम्र कोई बाधा नहीं बनती। अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ और अब कर सकती हूँ, तो शायद यही सही समय है और उसके लिए जुट जाएं। आज ऐसी ही पर्सनालिटी से हम आपको मिलवाने वाले हैं जिसका नाम है शीतल कपूर, जिन्होंने 40 की उम्र में एक सपना देखा और बन गई एक जानी मानी एंटरप्रेन्योर। आपको भी मिलवाते हैं और दिखाते हैं ये सफ़र कैसा रहा उनका। श्रद्धा ज्ञान देती है, विनम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है और तीनों मिल जाएं तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। अपने जीवन में इन चीजों को उतारकर यश और धन दोनों कमा रही हैं महिला उद्यमी शीतल कपूर। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, शीतल को लगने लगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। उनके मन में कुछ क्रिएट करने का विचार आने लगा। पढ़ाई लिखाई के बाद लगभग 2 दशक तक हाउसवाइफ रहने के बाद 2009 से उन्होंने फ्रीलांस बिजनेस में कदम रखा। शीतल कभी सोचा करती थी कि कपड़े ऐसे होने चाहिए जो आसानी से बजट में फिट भी हो जाएं, उनकी क्वालिटी भी बढ़िया हो और उन्हें ड्राई क्लीन न कराना पड़े। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी डिजाइनर कुर्तियां ऑनलाइन बेचने की शुरुआत की। उस समय ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज देश में शुरू ही हुआ था। धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट्स की बेहतर क्वालिटी और बजट फ्रेंडली दामों ने लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। आज उनकी मंथली ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल्स 2.5 लाख पीस से ज्यादा है। वो ग्राहकों की पसंद के हिसाब से कस्टमाइज कट और फिटिंग्स वाले कपड़े बेचती हैं। उन्होंने उन्हीं जगहों पर अपने स्टोर खोले हैं जहां की महिलाओं का फैशन में गहरी दिलचस्पी और उनके पास ऐसे कपड़े खरीदने के लिए पैसा होता है। देश भर में उनके 45 से ज्यादा स्टोर्स हैं। एक वो दिन भी था जब ऑनलाइन उनकी पहली कुर्ती एक विदेशी ग्राहक ने 450 रुपए में खरीदी थी, और एक आज का दिन है जब उनकी कंपनी की ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 200 करोड़ रुपए हो चुकी है। सफलता की सीढ़ियां चढ़ती शीतल की ये यात्रा जारी है और उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये पूरी जर्नी कैसे रही और आज आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, और क्या क्या चैलेंजेस थे, लेकिन शुरुआत कैसे हुई ये ज़रूर बताएं। हाँ, मैं हमेशा लाइफ में डॉक्टर बनना चाहती थी, पर क्योंकि उस टाइम पे छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी, तो 21 की उम्र में ही शादी मेरे मम्मा ने कर दी, और 21 में पहला बेबी और 23 इयर्स में दूसरा बच्चा पैदा हो गया। बट यस, हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहती थी। होम साइंस में ग्रेजुएशन करी, बट मेडिकल लाइन जाने में बहुत ही ज़्यादा मन था, बट नहीं जा पाई। बट हमेशा ऐसा लाइफ में चाहती थी कि कुछ ना कुछ हर एक विमेन को, एक औरत को करना चाहिए। सो जब मैंने अपना 20 साल शादी के बीतने के बाद, जब मेरी जिम्मेदारियां पूरी हुई, मेरे बच्चे बड़े हो गए, तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ उनका ऑफिस ज्वाइन किया। ऑफिस ज्वाइन किया, लेकिन एक कंसेप्ट जो आप लेकर आई ऑनलाइन का, और वो विदेशों में बड़ा पॉपुलर हुआ, वो किस तरह से शुरू हुआ और उसका रिस्पांस कैसा था? ऐसे कि जब ऑफिस जाना शुरू किया तो शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आता था कि कैसे क्या करें, बिकॉज हमेशा से 20-21 साल हाउसवाइफ रही। खाना बनाना और बच्चों को स्कूल भेजना और उनको पढ़ाना, यही जिम्मेदारियां पूरी करती रही। बट हाँ, हमेशा से घर पूरा खुद संभाला था, तो हमेशा ऐसा लगता था कि अगर ऑफिस भी ज्वाइन करूँगी तो उसको भी संभाल सकती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें घर को और ऑफिस को लेके कंसेप्ट दिमाग में रहे थे। समय, जिसको मैं सबसे ज़्यादा आज भी तवज्जो देती हूँ, कि हमेशा पंक्चुअलिटी को लेके मैंने काम किया।
मेरे बच्चों को कभी भी बस छूटना या स्कूल में लेट नहीं पहुंचना होता था, तो इसलिए मैं हमेशा ही पंक्चुअल रही। सेम आज भी जैसे मैं अपने ऑफिस के टाइम में पंक्चुअल हूँ। बहुत सारी चीज़ें घर से कनेक्ट हुई। जैसे एक औरत अपने किचन में एक इन्वेंट्री को संभालती है। इन्वेंट्री का मतलब है नमक, चीनी, हल्दी, लाल मिर्ची, कितना हमारे को एक महीने में चाहिए, उसी हिसाब से मैंने अपने ऑफिस को मैनेज किया कि हमारे को अगर 1 से 2 महीने में कितना स्टॉक बेचना तो हमारे पास कितना होना चाहिए। सो बहुत सारी चीज़ें घर को लेके ऑफिस के साथ मेरी कनेक्टेड थी। ऑफिस में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगी जो मुझे चैलेंजेस थे। एक घर की औरत का समय, टाइम पे उठना, टाइम पे दोपहर को सोना भी, और लंच का टाइम, फिर शाम को एक्सरसाइज, वॉक, वो सब चीज़ें छूटी मेरी ऑफिस में आने से। पर हाँ, और बहुत सारी नई चीज़ें चालू हुई। जैसे कि जब ऑफिस ज्वाइन किया अपने हस्बैंड के साथ, तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि हमारे ऑफिस में लेफ्ट ओवर्स क्या है, हम क्या चीज़ का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, जो कि एक औरत हमेशा अपने घर में भी करती है। तो उन सैम्पल्स के साथ मैंने ऑनलाइन बिज़नेस चालू किया, और वो ऑनलाइन बिज़नेस हमारा इंटरनेशनली बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। बहुत सारी कंपनीज़ के साथ हमने चालू किया। फिर उसके बाद करते 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 हम लोग इंडिया में हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। इंडिया में हमारे को एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी आई। हमने कोशिश की कि हम अपने कंट्री, अपने भारत के अकॉर्डिंगली हर चीज़ें बनाएं, बिकॉज़ हमारी कंट्री में ज़्यादा 8 महीने, जिस एरिया में हम रहते हैं जो कि नॉर्थ में है, दिल्ली और पंजाब के एरियाज़ में हमेशा 8-9 महीने गर्मी रहती है और 3 महीने ही विंटर रहती है। तो हमने स्किन फ्रेंडली गारमेंट बहुत सारे बनाए, प्योर कॉटन में ज़्यादा चीज़ें बनाई, फ्लोई गारमेंट्स बनाए, जिसमें कि हम लोग ने काफ़ी चीज़ें उसके ऊपर रिसर्च किया कि एक औरत, जब मैंने ज्वाइन किया उस टाइम पे बहुत कम लड़कियां ऑफिस में जाती थी या काम करती थी। इट्स बीन नाउ ऑलमोस्ट 11 साल हो गए मुझे ऑफिस जाते हुए। बट मैंने ये सोचा सबसे पहले ऑफिस जाने से कि मुझे क्या गारमेंट ऐसा चाहिए रोज़ पहनने के लिए कि जिसको घर में धोया जाए और घर में ही आयरन करके हम उसको वापस पहन सकें। यानी कि ड्राई क्लीनिंग या फिर हाँ, ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी आपके कपड़े थे या उनकी कीमतें भी आपने कम रखी। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज हमने कॉटन और रेयॉन फैब्रिक्स में ज़्यादा काम किया, और उस फैब्रिक्स के अंदर हमने ये देखा कि एक घर पे एक हमारा घर का धोबी धो दे और घर में ही वो प्रेस हो जाए, हमारे को उसको ड्राई क्लीन ना करना पड़े, हमारे को उस कपड़े के ऊपर ज़्यादा पैसा ना लगाना पड़े। हमने एक उस औरत के लिए गारमेंट बनाया जो औरत रोज़ काम पे जाती है और रात को वापस आती है, और उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस हमने उसको बना के दी कि जिसमें वो रोज़ नया पहन सके। पॉकेट फ्रेंडली हमने बहुत चीज़ें बनाई कि अगर आज के टाइम में अगर एक औरत कुछ 20 से 25 हज़ार रुपये महीना भी कमाती है तो उसकी वो जेब में वो गारमेंट को खरीद पाए। वो ज़रूर जानना चाहेंगे, जब आपने शुरुआत की थी और अब्रॉड में जो डिमांड बढ़ी और उसके साथ आपने कुछ स्कीम्स भी दी थी, या फिर उसके लिए आपने स्पेशल स्किल डेवलप किया और कंप्यूटर सीखा, और वो शुरुआती जो आपका दौर था वो बताएं। जैसे कि मैं बता रही हूँ, हमेशा एक होम साइंस की स्टूडेंट रही, पर जब ऑफिस ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ऑफिस में कंप्यूटर चलाना नहीं आता। 6 महीने तो सिर्फ ऑफिस में जाती थी, इनके साथ खाना खाती थी और घर आती थी, और सिर्फ मैं सुनती थी कि हाउ ही वर्क्स, वो कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे लोग आके उनसे डिस्कशंस करते हैं। मैंने 6 महीने सिर्फ सुना। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले लैपटॉप पे काम करना सीखा, जो मुझे बिल्कुल नहीं आता था, बिकॉज हमेशा खाना बनाया था। तो लैपटॉप पे काम करना सीखा, मेल्स लिखनी सीखी कि कैसे फुल स्टॉप लगाते हैं और कैसे कॉमास लगाते हैं, ये भी नहीं आता था। बहुत सारे मुझे चैलेंजेस आए। उस चैलेंजेस के बावजूद भी मैंने ट्राई किया कि जो मैं सबसे ज़्यादा सीख सकती हूँ। उसमें मैंने ये देखा कि हमारे कंट्री से बाहर हमारे इंडियन गारमेंट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसमें आइदर हम बना रहे हैं या हमारी कंट्री में कोई भी ब्रांड बना रहा है। तो मैंने उनसे डायरेक्ट बात करनी शुरू की। उनसे मुझे ये पता चला कि उनको भी ऐसा ही गारमेंट चाहिए कि जो हमारे कंट्री में बनता है, जो कि वो अपनी मशीन में धो सके, घर में प्रेस कर सके। तो हमने सबसे ज़्यादा ये देखा कि इंडिया में क्या डिमांड है और
इंटरनेशनल क्या डिमांड है, हमने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। जो महिलाएं ये कार्यक्रम देख रही हैं उनके लिए इनका क्या संदेश है ये भी जानना चाहेंगे कि उम्र कोई सीमा नहीं होती। अगर आप कुछ ठान लेते हैं, आपके हौसले बुलंद हैं, तो किसी भी उम्र में आप आगे बढ़ सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। कितनी सही है ये बात शीतल, आपसे जानना चाहेंगे। मेरा एक हर उस औरत के लिए एक सुझाव है, एक सजेशन है कि अगर एक औरत बच्चा पैदा कर सकती है तो लाइफ में कुछ भी कर सकती है, वो और कोई नहीं कर सकता। सो हमारे लिए कुछ भी करना लाइफ में मुश्किल नहीं है, उसके लिए उम्र नहीं है कुछ। जैसे मेरी मम्मा हमेशा चाहते थे कि हम 3 सिस्टर्स हैं, एक ब्रदर है, कि मैं अपनी लड़कियों को ज़रूर पढ़ाऊँ। जहाँ तक वो मुझे पढ़ा सकते थे उन्होंने हमें पढ़ाया, और अकेले किया। मेरे पिताजी की बहुत छोटी उम्र में डेथ हो गई थी। ऐसा ही मैंने अपनी लाइफ में सोचा हुआ था कि मेरा एक बेटा और बेटी है, कि मैं जितना अपने बेटे को पढ़ाऊँ उतना ही अपनी बेटी को पढ़ाऊँ। और मुझे ऐसा लगता है कि औरत कुछ भी ठान ले, उसके लिए उम्र कोई चीज़ नहीं है, वो लाइफ में कुछ भी कर सकती है। और लाइफ का नाम ही एक चैलेंज है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और उसके आगे सब कुछ करना, अपने परिवार को संभालना, अपने जितने भी दोस्त हैं, अपने सर्कल हैं, सबको संभालना, और फिर उसके बाद काम करना। मैंने जब काम चालू किया, बहुत लेट उम्र में मैंने काम चालू किया, बट आज की लड़की तो 20, 22, 23 साल में ऑफिस जाती है, 26, 27, 28 में शादी करती है, उसके बाद बच्चे भी पैदा करती है और वापस ऑफिस जाती है। सो एक औरत क्या कुछ कर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंजेस, लाइफ का नाम ही चैलेंज है, बट उसको करना और आगे बढ़ना औरत के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। सो ये नज़रिया है, इफ़ आई कैन वाई कांट यू। यस। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दिया। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आए, और आप जो इंडियन एक टेक्सचर को लेकर आई जहाँ पर भारतीयता झलकती है, उसके पीछे आपका क्या नज़रिया था? हमने गारमेंट वो बनाया जो हर औरत को रोज़ पहनने के लिए चाहिए। आज के टाइम में हम ये देख रहे हैं कि जनरेशन्स चेंज हो रही हैं। टेलर का बेटा टेलर नहीं है, वो इंजीनियर है, या वो डॉक्टर है, या वो मेडिकल साइंस में चला गया, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर ली। तो एक टाइम पे आके ये वाली जनरेशन जो है टेलर्स, वो ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज उनके बच्चे भी पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो रेडीमेड गारमेंट्स का बहुत ज़्यादा फ्लो आ गया है, और जो हम गारमेंट कपड़ा खरीद के और उसको एक टेलर के पास बना के 10 दिन 20 दिन में लेते हैं, वो आज मार्केट में उससे सस्ते दामों में उपलब्ध है। हम मार्केट में जाके अपने जेब में जितना भी पैसा, उसके अकॉर्डिंगली हर गारमेंट अवेलेबल है और हम हर चीज़ खरीद सकते हैं। और बाकी बात रही, आप कहते हो कि हमने किस तरह का गारमेंट बनाया, उसके ऊपर हमने बहुत रिसर्च किया। एक कल्चर को डाला आपने, बेसिकली कल्चर को डाला, उसमें हमने भारतीय संस्कृति को डाला, तरह तरह की हम स्टोरीज बनाते हैं जो कि हमारे इंडियन कल्चर सबको समझ में आए, इंडिया में है या इंडिया से बाहर है। सो बहुत सारे कंट्रीज़ में भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे। बट वापस मैं कहना चाहूँगी, एक औरत के लिए लाइफ में आगे बढ़ना कुछ भी बड़ी बात नहीं है। उसके थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए। मे बी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नींद नहीं आती, बहुत स्ट्रेस रहता है बहुत सारी चीज़ों का। जब आपको घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, बच्चों की शादियां भी करनी है, बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रेस रहता है। बट येस, झांसी की रानी भी एक औरत थी जिसने अपने कंधे के ऊपर अपने बच्चे को डाल के और इतना उसने युद्ध किया। तो औरत कुछ भी कर सकती है। चैलेंजेस बहुत है, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए आप क्या करती हैं? मैं हाई वॉल्यूम म्यूजिक सुनती हूँ और खाना बनाती हूँ। मैं जब भी खाना बनाती हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है। स्टिल आई एंजॉय मेकिंग फूड। पंजाब की हम बात करें, अभी जब हम देखेंगे कि वर्ली आर्ट की हम बात करें, जयपुर की दीवारों की बात करें, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपके कपड़ों में देखने को मिलती है। तो वहाँ से हमारी झलक तो दिख रही है, लेकिन अब्रॉड में किस तरह का रिस्पॉन्स है? अब्रॉड में बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस आ रही है, बिकॉज जहाँ पर इंडिया से बाहर लोग मेड इन इंडिया का टैग देखते हैं, वो बोलते हैं अरे यार भारत जैसा कुछ है ही नहीं है। बिकॉज हम लोग कश्मीरी कलेक्शन भी बनाते हैं, हम जयपुर की कलेक्शन भी बनाते हैं, हम पंजाब की फुलकारी भी बनाते हैं। इंडिया में तो एक्सेप्टेंस है, इंडिया से बाहर भी हमारे भारतीय संस्कृति की बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेंस है।
गोल्डन वर्ड्स, क्या मैसेज है इंटरनेशनल वुमेन डे पर हमारे दर्शकों के लिए आपका? मेरा सब इस बहुत ही बड़ा दिन है जो विमेन को सेलिब्रेट करते हैं हम। सबसे पहले मैं उसके लिए इस वर्ल्ड की, इस दुनिया की हर औरत को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि हमारे लिए ये दिन सेलिब्रेट करता है पूरा वर्ल्ड। इट्स अ विमेन इंटरनेशनल डे। और मेरा मैसेज सबके लिए एक ही है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। हम अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने दोस्त, हम हर एक को संभाल सकते हैं। बस वी हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव। बिल्कुल, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि शीतल ने कहा कि कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन आप उसको कैसे कॉन्कर करती हैं, कैसे बैलेंस बनाती हैं वर्क लाइफ में, फैमिली लाइफ में, और ये तो हम बखूबी देख सकते हैं इनके एक्सपीरियंसेस से। तो सभी नारियों को सलाम जो ये कार्यक्रम देख रही हैं और आपके लिए इंस्पिरेशन। शीतल कपूर के इस सफर में उनके पति संदीप कपूर का खास योगदान रहा। शुरुआती दिनों में शीतल ने संदीप की उंगलियां पकड़कर व्यापार जगत की ABCD सीखी। और अब हमारे साथ हैं शीतल कपूर के हस्बैंड संदीप कपूर, और उनसे जानेंगे कि किस तरह से शीतल जी ने पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभाया और उसके बाद उन्होंने एक जज्बा दिखाया कि हाँ, वो भी कुछ करना चाहती हैं 40 साल की उम्र में। उनका ये हार्ड वर्किंग नेचर किस तरह से उनको बाकी महिलाओं से अलग करता है, आइए जानते हैं। जी संदीप जी, जरूर बताएं कि किस तरह से ये पूरी जर्नी रही और वो क्यों सबसे अलग है। देखिए, शीतल ने 2 पारियां खेली हैं। पहली जब शादी के बाद में उसने पूरी हमारी फैमिली की पूरी देखरेख की, पूरी फैमिली की जिम्मेदारी निभाई। उसके बाद में बच्चों की जिम्मेदारी, उनको पढ़ाया, उनको बड़ा किया, उनको कॉलेजेस में अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिली। देन उसके बाद में जब वो फ्री हो गई कि भैया मेरे बच्चे सेटल हो गए हैं, नाउ दे आर गोइंग टू कॉलेज, अभी उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, घर को मेरी इतनी ज़रूरत नहीं है बिकॉज सब सेटल हो गए थे, मेरी सिस्टर की शादी हो गई थी। देन उसके बाद में उसने सोचा कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। शी केम टू द ऑफिस, आके ऑब्जर्व किया, देन शी प्लान कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो जहाँ मैं अपनी जगह बना सकूँ। शीतल के आने के बाद में एक अलग से प्लान हुआ कि हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते। तो वो एक बहुत अच्छा स्पार्क था और बहुत अच्छा इनिशिएशन हुआ। और शीतल हमेशा हमारे जो भी कंपनी के कपड़े बनते थे, एक कंज्यूमर की नज़र से देखती थी। तो वो उसका ये मानना था कि कस्टमर को बेस्ट टू बेस्ट हम कैसे दे सकते हैं और अच्छी से अच्छी प्राइस में कैसे बेच सकते हैं, ताकि हम मतलब आम जनता तक पहुंच सके। तो एज ए कंज्यूमर शी अंडरस्टूड ए प्रोडक्ट कि भाई क्या इसमें होना चाहिए, एंड उसने भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पूरी हिम्मत से, पूरी इंटरेस्ट लेके उसको समझा कि भाई कंज्यूमर को चाहिए क्या। बिकॉज इंडिया एक इतनी बड़ी मार्केट है। एज ए हाउसवाइफ, एज ए consumer, she analyzed the product and we started developing the product. It took us at least 1 year to understand the market, क्या प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए, हम क्या बना के दे सकते हैं, कैसे बना के दे सकते हैं, हम बढ़िया से बढ़िया प्राइसिंग कैसे दे सकते हैं। तो हमें ऐसा कोई चैनल नहीं मिला कि जहाँ पे हम लोग वेलकम थे या हम माल बेच पाते। हमने ऑनलाइन बेचना शुरू किया, जबकि इंडिया में ऑनलाइन का कोई भी चैनल नहीं था तब। यानी कि उन्होंने डिमांड को समझा, वो ऑफिस आती थी और उन्होंने सीखना शुरू किया। और जैसे कि आपने बताया, पहले भी उन्होंने अपने परिवार के बारे में सोचा। और जब वो आपके साथ बैठने लगी तब भी उन्होंने सोचा कि अपने परिवार के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और अपने देश के लिए किस तरह से इसे ऑनलाइन किया जाए। और मुझे याद है कि ऑनलाइन जब आप बात कर रहे हैं तो ये पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो विदेशों के लिए किया गया। करेक्ट, ये इंटरनेशनल मार्केट में किया गया था। तब इंडिया में ई-कॉमर्स इंडस्ट्री नहीं थी। तो हमने यूके, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ऐसी जगह पे जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है उनके लिए कपड़े बनाए। और जिन पोर्टल पे हम बेचते थे वो बड़े इंटरेक्टिव पोर्टल थे, जहाँ पे कस्टमर बहुत सारी क्वेरीज भेजते थे कि भाई इसका साइज क्या होगा, इस कपड़े में क्या है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे। जिसको समझा कि भाई ये वो लर्निंग थी एक बहुत बड़ी। वो शीतल, आई स्टिल रिमेंबर के पूरी रात, बिकॉज अमेरिका जब यहाँ पे रात होती है वहाँ दिन होता है, तो ये रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक लैपटॉप पे लगी रहती थी कि वो कस्टमर को क्या चाहिए, उसको प्रोडक्ट पहुँचा, अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, अगर कोई कमी है तो क्या कमी है। तो वो समझते हुए ये डीपली प्रोडक्ट तक मतलब इसने
समझा और उसको इम्प्रूवमेंट करती गई। देन करते करते 2010-11 में जब इंडियन ई कॉमर्स इंडस्ट्री खुली तो हम लोग रेडी थे, भाई कस्टमर को चाहिए क्या। अल्टीमेटली कस्टमर तो वही है, चाहे वो अमेरिका में बैठा है या लंदन में बैठा है या इंडिया में बैठा है, उसका थॉट तो वही है कि मुझे वैल्यू फॉर मनी चाहिए। तो जैसा कि संदीप जी ने कहा कि वहाँ से भी एक ये बात निकल कर आई कि जो लोग विदेश में हैं, अब्रॉड सेटल है, वो भी इंडियन प्रोडक्ट की वैल्यू समझते हैं और उन्हें क्या कुछ चीज़ें चाहिए, इस डिमांड को और फिर उसकी सप्लाई को इन्होंने समझा और आज एक एंटरप्रेन्योरशिप का जाना माना नाम निकल कर आई शीतल कपूर, जो लाखों महिलाओं को इंस्पायर कर रही है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि विदेशों में भी। सफल होने के लिए जितनी मेहनत की जरूरत होती है, उतनी ही लगन की आवश्यकता उस जगह पर बने रहने के लिए भी होती है। शीतल इन बातों को समझते हुए अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करती हैं। एक कपड़े को कुर्ती, गाउन या फिर किसी और शेप में डिजाइन करने के लिए उसे कई स्तरों से होकर गुजरना होता है। शीतल खुद हर स्तर पर विशेषज्ञों की मदद से खास ध्यान रखती हैं। वो चाहती हैं कि जो भी ग्राहक उनके कपड़े खरीदें वो निराश न हों। कपड़े हर किसी के व्यक्तित्व को नया आयाम देते हैं। इसी सोच के साथ अपने हर ग्राहक को वे स्पेशल फील कराने के लिए कुछ अलग करने की कोशिश करती ही रहती हैं। किसी समय खुद के लिए कुछ नया करने की सोच के साथ शुरू हुआ यह सफर आज कई लोगों को रोजगार भी दे रहा है। एक सफल महिला उद्यमी के साथ साथ शीतल रोजगार सृजनकर्ता भी बन गई हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने जाना कि अगर सपने आप देखते हैं, हुनर रखते हैं, तो उसकी शुरुआत कर दीजिए। शुरुआत जब आप करेंगे तो शायद तजुर्बा भी आ जाएगा। यही कुछ देखने को मिला आज के इस खास कार्यक्रम में, जहां हमने जाना कि शीतल कपूर ने 40 की उम्र में एक सपना देखा, उसको पूरा किया और आज एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। किस तरह से क्या क्या चुनौतियां रही, किस किस चीज़ों को उन्होंने सीखा और किस तरह से आगे बढ़ी, ये खास कार्यक्रम आपके लिए था कि आप भी अपने सपनों को पूरा करें। उम्र इसके लिए कोई बाधा नहीं है। इसी कड़ी में अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात एक खास पर्सनालिटी के साथ। फिलहाल जहां चाहा वहां रहा की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।